हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में से ये एक है जो ये बताती है कि किसी भी एडल्ट की पर्सनैलिटी कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरने के बाद बनती है। कितने स्टेजेस हैं ये? 5 स्टेजेस हैं। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में हम। इस वीडियो की आउटलाइन क्या होने वाली है आपको बता दूं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, क्या होती हैं ये स्टेजेस, क्यों इनका ये नाम क्यों रखा गया है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ही क्यों नाम रखा गया है। और इस थ्योरी को समझने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज द लिबिडो एंड द इरोजिनस जोन। बिना इन दो पॉइंट को समझे आप इस थ्योरी को समझ ही नहीं सकते हैं। एंड नेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेज, जितनी भी 5 स्टेजेस प्लस दो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको एक्सप्लेन करूंगी। देन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं इतना, उसका रीजन जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर पहले से जुड़े हुए हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज लाइक बटन और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली में बेसिकली क्या कहना चाहती है ये थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड जो कि एक साइको एनालिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन गो थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा कि जब एक बच्चे से, एक चाइल्ड से एक एडल्ट की पर्सनालिटी बनती है, एडल्ट पर्सनालिटी बनती है, तो ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसे कुछ सीक्वेंस वाइज कुछ 5 स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। इन 5 स्टेजेस को ही उन्होंने क्या कहा है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहा है। अब ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ही क्यों कहा उन्होंने, ये जानने की कोशिश करते हैं। इट इज क्लियर दैट सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला कि बच्चे से जब एक एडल्ट बनता है तो वो कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को पार करके बनता है। ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या है वो हम जानेंगे अभी। इससे पहले ये जानेंगे कि उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ही इसको क्यों कहा। देखिए, ये 5 स्टेजेस हैं, इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, टोटल 5 स्टेजेस है और थर्ड स्टेज में ये दो टर्म है, एक बॉय के लिए यूज होती है, एक गर्ल के लिए यूज होती है। क्यों यूज होती है, क्या इनका यूज है, सब अभी लेटर पार्ट में हम लोग इस वीडियो के देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं व्हाई दीज आर कॉल्ड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, तो उसका रीजन यहाँ लिखा है, पर पहले मैं आपको दो टर्म समझाना चाहूंगी, दैट इज द लिबिडो एंड द इरोजिनस जोन। देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो ये बोलती है दैट जो भी एक जिंदा इंसान है उसके अंदर कुछ एनर्जी है ना, और वो एनर्जी उसके अंदर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के कारण ही आती है ना। सेक्सुअल इंस्टिंक्ट मतलब कि कह सकते हैं आप इसे सेक्सुअल फीलिंग्स कह सकते हैं, है ना। तो जो एनर्जी है किसी भी पर्सन के अंदर ड्यू टू द सेक्सुअल फीलिंग्स, है ना, उसी को इन्होंने क्या कहा है, लिबिडो कहा है। क्या कहा है, लिबिडो कहा है। ओके, दैट इज क्लियर। लिबिडो क्या है, एक एनर्जी है जो कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के कारण, सेक्स करने की इच्छा के कारण किसी भी पर्सन में आती है। अब साथ ही ये क्या बोल रहे हैं कि ये इच्छा मतलब कि जो ये एनर्जी है, ये जो लिबिडो है, ये इंसान में उसके बचपन से प्रेजेंट रहता। मतलब कि जो 1 मिनट का भी जो बच्चा होता है, जो जस्ट जन्म लेता है, वहीं से इंसान में लिबिडो आ जाता है। ठीक है, मतलब बाय बर्थ आपको ये मिलता है। ठीक, और आपकी एडल्ट पर्सनालिटी तक आपके साथ चलता है। तो लिबिडो इज द एनर्जी ऑफ प्लेजर, क्योंकि सेक्स क्या है, दैट इज द प्लेजर, अल्टीमेट क्या है वो, दैट इज अ प्लेजर। ठीक है, तो लिबिडो क्या है,
एक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सेक्स करने की इच्छा, दैट मीन्स प्लेजर। इतना क्लियर है। अब जब ये बोल रहे हैं कि एक छोटे बच्चे में भी ये चीज होती है, तो छोटे बच्चे और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को हम कैसे जोड़ सकते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, एरोजेनस जोन को आपको बताने की कोशिश करूंगी। एरोजेनस जोन क्या है? एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के हमारा वो पार्ट जहां पर हमें लिबिडो के कारण या तो फ्रस्ट्रेशन फील होती है या प्लेजर फील होता है या दोनों चीजें फील होती है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि एक छोटा बच्चा है जिसने जस्ट अभी बर्थ लिया है ना, एक चाइल्ड है। आपने देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कभी आपको नजर में नहीं आया हो, एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा। ठीक, उसके अंदर भी प्लेजर की फीलिंग होती है, लिबिडो होता है, मतलब कि सिगमंड फ्रॉइड की लैंग्वेज में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है। तो एक दूध पीते बच्चे की सेक्सुअल इंस्टिंक्ट क्या है? दैट इज द सकिंग, है ना। क्यों बोल रहे हैं हम सकिंग को? क्योंकि देखिए लिबिडो क्या है? एनर्जी है, एनर्जी फॉर प्लेजर, प्लेजर आता है इससे। ठीक है, तो एक छोटे बच्चे को किस चीज से प्लेजर मिलता है आपको पता होगा? सक करके, टेस्ट करके। ठीक है, तो छोटे बच्चे का लिबिडो क्या हो गया? सकिंग हो गया। ठीक है, और वो सकिंग कहाँ से करता है? फ्रॉम द इरोजिनस जोन। कहाँ से होती है सकिंग? माउथ से। तो माउथ क्या हो गया उसका? इरोजिनस जोन। क्लियर है? अगर क्लियर हुआ हो दोस्तों इसी पॉइंट पर तो प्लीज अभी के अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लिबिडो क्या है? दैट इज द एनर्जी, एनर्जी फॉर प्लेजर, मतलब सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के कारण जो एक पर्सन में एनर्जी होती है उसी को इन्होंने क्या कहा है? लिबिडो। अब एक छोटे बच्चे से लेकर के एडल्ट तक में लिबिडो क्या है और वो किस आपके बॉडी के किस पार्ट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो हर स्टेज के लिए अलग अलग है। जैसे छोटे बच्चे के लिए लिबिडो क्या है? सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या प्लेजर क्या है? सकिंग है। ठीक है, सकिंग है। सकिंग कहाँ से होती है? माउथ से होती है, इसलिए माउथ को क्या कहेंगे हम? इरोजिनस जोन। ठीक है, ऐसे ही जब एक एडल्ट प्यूबर्टी के बाद जब एक एडल्ट बन जाते हैं हम, तो एडल्ट में जो हमारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो क्या है? हमारे इरोजिनस जोन है, क्योंकि वहां पर ही प्लेजर या फ्रस्ट्रेशन हमको फील होता है। ठीक है, तो लिबिडो एक एडल्ट में लिबिडो कहाँ फील होता है? उसके सेक्सुअल पार्ट्स में। और वो सेक्सुअल पार्ट्स क्या कहलाएंगे? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, दैट आर द इरोजिनस जोन। दैट इज क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं व्हाई दीज आर कॉल्ड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, अब ये आप पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। दीज आर कॉल्ड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। जो 5 स्टेज बताई है सिगमंड फ्रॉइड ने, उनको उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ही नाम क्यों दिया है? बिकॉज ईच स्टेज रिप्रेजेंट द फिक्सेशन ऑफ लिबिडो, है ना। मतलब कि हर एक स्टेज पर जो प्लेजर होता है वो एक जगह पर फिक्स्ड होता है। ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव या उसके कारण जो एनर्जी है वो किसी ना किसी एक जगह पर फिक्स्ड रहेगी हर एक स्टेज में, ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग एरिया पर। एज अ पर्सन ग्रोज फिजिकली, सर्टेन एरियाज ऑफ देयर बॉडी बिकम इम्पॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल फ्रस्ट्रेशन, प्लेजर और बोथ, एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इरोजिनस जोन। ठीक है, तो ये जो आपका लिबिडो है यही आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब आपका जो प्लेजर है जो हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको क्या प्लेजर है कि वो सक करे, है ना, सक मिल्क, जो भी उसके हाथ में आएगा वो उसको सक करेगा। ठीक, अगर ये इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई, उसका नहीं हो पाई, तो क्या हो जाता है? फिक्सेशन ऑफ लिबिडो हो जाता है। मतलब कि
वो एनर्जी उसकी पूरी नहीं निकल पाई या उससे पूरा प्लेजर फील नहीं हो पाया, उसे फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, तो वो लिबिडो वहां पर फिक्स हो जाएगा। मतलब कि अब आगे आने वाले समय में भले ही बच्चा बड़ा हो जाए, 1 साल से बड़ा हो जाए, उसे सकिंग की आदत रहेगी, या फिर कुछ माउथ से रिलेटेड वो काम हमेशा करता रहेगा, नेल बिटिंग करेगा, सिगरेट पिएगा, है ना, या कुछ हमेशा कुछ खाने की आदत, या आप कह ले जुबां केसरी उनकी हमेशा रहेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो फिक्सेशन ऑफ लिबिडो क्या है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक बढ़ ही नहीं पाना। अभी आप और अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज को। चलिए 1 बाय 1 हम लोग स्टेजेस को पढ़ते हैं, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो द ओरल स्टेज, सबसे पहली स्टेज कब शुरू होती है? एज रेंज फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, पैदा होने से लेके 1 साल तक का बच्चा किस कौन सी स्टेज में होता है? ओरल स्टेज में होता है। इस स्टेज में इरोजिनस जोन या सोर्स ऑफ प्लेजर कहाँ से मिलता है? माउथ से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस प्लेजर के लिए बच्चा क्या करेगा? दैट इज द टेस्टिंग एंड सकिंग। ठीक है, और अगर ये चीज उसकी पूरी नहीं हो पाई, अगर उसे सकिंग करने को नहीं मिला उसके 1 साल में, तो क्या होगा? ओरल फिक्सेशन हो जाएगा। ओरल फिक्सेशन मतलब कि उसका माइंड बस उसी जगह पर ही फिक्स्ड हो जाएगा, उसका जो लिबिडो है वही प्लेजर, क्योंकि उसको जब मिलना चाहिए था जो प्लेजर नहीं मिला, तो उसका दिमाग उधर ही लगा रहेगा। इसलिए आगे चल के ऐसे लोगों को कैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी? ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग एंड नेल बिटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब शक करने का उनका टाइम था, उनको करने को मिला नहीं, वो प्लेजर वो फील नहीं कर पाए, तो आगे वाली स्टेज में ये लिबिडो वहीं पर फिक्स्ड रह गया। अब ओरल स्टेज के बाद दूसरी स्टेज है, वहां अगर बच्चे को प्रॉपरली फीडिंग मिलती है, सकिंग करने को मिलता है, तब देन वो आगे की स्टेज में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज द एनल स्टेज। एनल स्टेज में एज की रेंज क्या है? 1 to 3 ईयर। ठीक है, इरोजिनस जोन क्या है इसमें? बाउल या ब्लैडर कंट्रोल, मतलब कि आपका जो स्टमक है ना, और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर रहती है, वहां पर प्लेजर रहता है। अब आपने देखा होगा 1 से 3 साल के बच्चे जो है ये पोटी रोक करके, है ना, पोटी रोक करके रहेंगे। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, जाहिर सी बात है, इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुई है ये चीजें कि इस तरीके से कैसे किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है दैट इस एज में 1 to 3 ईयर की जो एज है उसमें उसे क्या कहते हैं? एनल स्टेज कहते हैं। और इसमें सोर्स ऑफ प्लेजर बच्चों का इरोजिनस जोन कौन सा होता है? उनका बाउल, पेट या यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसको कंट्रोल करना में उन्हें प्लेजर फील होता है। ठीक है, इसलिए आपने इस उम्र के जो बच्चे देखे होंगे, उनको पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि आप टॉयलेट के लिए जाइए, आप टॉयलेट खुद से जा करके करना सीखिए। ठीक है, ऐसी चीजें आपने इस स्टेज में देखी होंगी। तो और बच्चे क्या करते हैं? या तो वो बहुत फ्री हो जाते हैं इस चीज में, कहीं पर भी जो है डिस्कार्ड कर देना, अपने एक्सक्रीशन को निकाल देना, या कुछ बच्चे होंगे जो ऐसा काम करेंगे ही नहीं, है ना। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। आपको मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँ तो अगर पोटी या यूरिन की हम बात करें तो दोस्तों वो कुछ बच्चे होंगे जो कहीं पर भी ये काम कर देंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। अगर आप पेरेंट होंगे तो आपको पता होगा, आप फील करते होंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे ये पसंद करते हैं कि उनका बाउल मतलब पेट या ब्लैडर, यूरिनरी जो बैग होता है उसको कंट्रोल करने में उनको प्लेजर फील होता है। इसलिए इस समय जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का होता है। बड़ी मुश्किल होती है इस उम्र के बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना। ठीक है, अगर दे दी जाती है कंप्लीटली तो फिर बच्चे में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अपने आप में पूरापन और इंडिपेंडेंट वो फील करने लगते हैं। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉयलेट ट्रेनिंग किसका सिंबल है? एनल स्टेज का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। 3 से 6 साल के उम्र के बच्चों में ये स्टेज होती है फैलिक स्टेज। जेनाइटल्स, जेनाइटल्स मतलब कि प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। तो प्लेजर कहाँ फील होता है इस उम्र के बच्चों को? उनके जेनाइटल मतलब प्राइवेट पार्ट्स में। और यही वो समय होता है दोस्तों जब ये 3 से 6 साल के बच्चों को अंतर समझ में आता है कि लड़का क्या है और लड़की क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, दैट इज द ओपिडस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये टर्म्स है, दीज आर नॉट स्टेजेस, दीज आर द टर्म्स। अब देखिए ओपिडस कॉम्प्लेक्स किसके लिए यूज होता है? बॉयज के लिए फील यूज होता है। एक्चुअली में ये टर्म किस चीज को डिनोट करती है? जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है अपनी मदर के लिए, ठीक है। वो ये चाहता है कि बस मेरी मदर मेरे ऊपर ध्यान दे, इवन फादर पर भी ध्यान ना दे, ठीक है। और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, ये जो दो हैं ओपिडस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रेड के, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, सिगमंड फ्रेड ने ये बोला कि जब भी बच्चा 3 से 6 साल का रहेगा तो अगर लड़का है तो वो ओपिडस कॉम्प्लेक्स फील करेगा। ओपिडस कॉम्प्लेक्स क्या है? ये फीलिंग कि वो अपनी मदर को किसी के साथ बांट नहीं सकता, नॉट इवन विद द फादर। पिता का वर्चस्व भी अपनी माता के ऊपर उसे बिल्कुल नहीं भाएगा, इसके लिए वो अपने पिता को दूर करना चाहता है, पर वो डरता भी है। The child also fear that he will be punished by the father for these feelings, and a fear Freud term as the Catastrian anxiety, है ना। और इस फियर को क्या नाम दिया उन्होंने? कैटेस्ट्रियन एनेक्सिटी। और ये फीलिंग के मदर सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा उसके ऊपर किसी का हक नहीं है, नॉट इवन ऑफ द फादर, दैट इज नोन एज द ओपिडियस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेम चीज गर्ल्स के लिए है। एक लड़की अपने पिता को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, नॉट इवन विद द मदर, माता के साथ भी नहीं बांटना चाहती है। इसी फीलिंग को उन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पर वो भी डरती है पिता के वर्चस्व से, ठीक है। तो इसे क्या उन्होंने दिया है? डरती है और जेलस फील करती है अपने पिता, अपनी माता से। इसे क्या कहते हैं? पेनिस एनवी। क्या कहते हैं? पेनिस एनवी, ठीक है। और यही वो रीजन होते हैं, क्योंकि बेटा क्या चाहता है? अपनी माँ का पूरा ध्यान चाहता है अपने ऊपर, इसलिए। और उसे क्या लगता है कि माँ तो पिता को ज्यादा चाहती है, तो वो ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो पिता की तरह हो। इसी तरीके से वो बॉय का रोल प्ले करने लगता है, मतलब कि जो मैनली आदतें होती है एक लड़के में, जो आदत होती है वो अपने पिता को देख करके सीखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि उसकी माता का ध्यान उसकी तरफ रहे। ऐसे ही गर्ल्स भी ये चाहती है कि पिता का ध्यान उनकी तरफ रहे, तो वो मदर से ये सारी गर्ली चीजें सीखने लग जाती हैं, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट चलते हैं लेटेंट पीरियड पे। अब लेटेंट पीरियड पे ये भैया जितनी भी जेनाइटल सेक्सुअल चीजें थी ये सब से ध्यान बिल्कुल हट जाता है ना, इसीलिए इसको लेटेंट मतलब कि छुपा हुआ। ये चीजें थोड़े समय के लिए छुप जाती हैं। 6 से लेके प्यूबर्टी तक का टाइम जो है लेटेंट पीरियड के अंदर जाता है, और इन चीजों में, इस पीरियड में बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज होना चाहता है और अपने ऊपर ध्यान देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल रिलेशन बनाना, पीयर ग्रुप में जाना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, ये सारी चीजें इस पीरियड में होती हैं, ठीक। अब देखें, द लेटेंट पीरियड इज अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन इन विच द सेक्सुअल एनर्जी इज रिप्रेस्ड, दिस इज स्टिल प्रेजेंट बट इट इज सब्लिमेटेड टू द अदर एरिया सच एज इंटेलेक्चुअल परस्यूट एंड सोशल इंटरेक्शन। तो सारा ध्यान सेक्सुअल एनर्जी से हट करके कहाँ चला जाता है? इंटेलेक्चुअलिटी पर चला जाता है, ठीक है। द फिक्सेशन एट द स्टेज कैन रिजल्ट इन इमेच्योर एंड इनएबिलिटी टू
फॉर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप एज एन एडल्ट। और अगर इस चीज में फिक्सेशन हो गया, अगर ये चीज आपकी पूरी नहीं हो पाई, आपका लिबिडो यहीं पर अगर रुक गया, तो एक आप ऐसे एडल्ट नहीं बन पाएंगे जो सक्सेसफुल रिलेशन बना पाता हो। ठीक है, इमेच्योर रह जाएंगे और रिलेशन बनाने में बड़े ही कमजोर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है, इसके बाद क्रिटिसिज्म देखेंगे, द जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज मतलब कि प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक की, ये वो स्टेज है जहां पर एक लड़का या लड़की फुल्ली डेवलप हो जाते हैं रिप्रोडक्टिवली। ठीक है, दैट इज द प्यूबर्टी। नाउ इरोजिनस जोन क्या है? मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पर मैच्योर्ड सेक्सुअल पार्ट जो होंगे वो आपके इरोजिनस जोन है, जैसे कि एक यंग गर्ल और यंग बॉय में होते हैं। ठीक है, यही वो स्टेज है जहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल मतलब कि अपोजिट सेक्स के लिए एक दूसरे से इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट रहता है, यही वो स्टेज है, यहाँ से बिगिन होता है। ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द लाइफ चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ तक देखिए, अभी तक जो 6 तक की जो एज थी वहां पर तो ईगो काम करता था, अब वहां पर इड काम करता था, अब धीरे धीरे कंप्लीटली ईगो और सुपर ईगो इस स्टेज तक डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाउ अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी। देखिए दोस्तों, ये जो थ्योरी थी कि एक पर्सन का डेवलपमेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के थ्रू कैसे होता है, ये जो है साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें लिबिडो जैसे मतलब एक एनर्जी, एक सेक्सुअल एनर्जी को मेजर कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए इस थ्योरी को कभी भी साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है और यही इसकी एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी। नाउ नेक्स्ट है, फ्रॉइड्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द केस स्टडी नॉट एम्पेरिकल रिसर्च। तो जैसा कि मैंने बताया आपको पहले जो वीडियो थे जहां पर हमने 3 टाइप्स ऑफ माइंड की बात करी थी, जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताए हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, वहां पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो भी स्टडी करी अपनी केस स्टडीज करी हैं, कोई एम्पेरिकल रिसर्च रियल डाटा लेकर के नहीं करी है, जैसे मरीज आते थे उनको स्टडी करके इन्होंने अपनी थ्योरीज को डेवलप किया है। और तीसरा लिमिटेशन ये है दैट इनकी थ्योरी जो है इंटायरली मेल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, फीमेल को इसमें बहुत कम जगह पर मेंशन किया गया है। तो ये 3 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनकी क्रिटिसिज्म है और यही इनके लिमिटेशंस भी हैं। तो दोस्तों, होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा साइको एनालिटिकल अप्रोच टू काउंसलिंग है। ये पूरा करने के लिए हमने ये 3 चीजें